सबसे पहली बात है डीएटी डिप्लोमा की वेरिफिकेशन। मैंने दो बातें बताई हैं, वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, आपने घर बैठकर किस तरह डीएटी डिप्लोमा की वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहली बात है डीएटी डिप्लोमा अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके पास इसकी वेरिफिकेशन नहीं है मेरी जान इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी पेंशन नहीं होगी, जहाँ पर आपकी सैलरी कम होगी, जहाँ से आपसे काम ज़्यादा लिया जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप भर्ती हो जाएंगे। लेकिन सेमी गवर्नमेंट में फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, पाक एयर फोर्स में, इसी तरह आपके पास जो भी फोर्सेस आते हैं, जब तक आपके पास इसकी वेरिफिकेशन नहीं है मेरी जान इसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी आपने इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, गवर्नमेंट के कागजात में आपने किस तरह ये साबित करना है कि ये डिप्लोमा जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मतलब फेक चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत पूरे पाकिस्तान में हर जगह हो रहा है। हर एक घर में लोगों ने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं और वो करवा के दे रहे हैं विदाउट क्लासेस के। पहले तो हमारी बदबख्ती ये है, ठीक है ना, हम डीएटी कर लेते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि डीएटी है क्या। डीएटी का मतलब है डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 साल का डिप्लोमा है। इसमें आपका एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, ये आप लैपटॉप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हल्का फुल्का आपको समझा देते हैं MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर आपने किस तरह काम करने, लेटर किस तरह बनाने, एप्लीकेशन किस तरह लिखने हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। शीट किस तरह आप लोगों ने बनानी है। तो बहरहाल वो आपको थोड़ा बहुत ही लम होगा अगर आपने ये डिप्लोमा किया है, लेकिन बदकिस्मत हमारे पाकिस्तानियों की ये है कि हम इसको कर तो लेते हैं लेकिन हम इसकी समझ नहीं आती कि इसका काम किस तरह करने, प्रैक्टिकल वर्क। बहरहाल वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ते हैं। वेरिफिकेशन की बात करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। पहली बात है मैनुअल तरीका, आपको मैं खुद समझा रहा हूँ। मैनुअल तरीका क्या है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपका कोई भी ज़िला है, अगर आपका ज़िला है पेशावर से आपका ताल्लुक है, ठीक है ना, तो पेशावर आपको खुद पता है सूबा है, ठीक है ना, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो टेक्निकल बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड में आप लोगों ने चले जाना है। अभी आप ये बताएंगे कि टेक्निकल बोर्ड कहाँ पर है, तो आपने सीधा लाहौर के अड्डे के ऊपर उतर जाना है पेशावर में, या पेशावर की किसी भी जगह के ऊपर आप उतर जाएं। मेट्रो अगर आप जानते हैं तो उसमें बैठ जाएं, आपने उतर जाना है फेस 5 के ऊपर, ठीक है। जिस तरह आप फेस 5 के ऊपर उतर जाते हैं, शौकत खानम का आप लोग पता करें, शौकत खानम के साथ बिल्कुल तीसरी गली है, उसकी ये बड़ी निशानी है। MCB बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बिल्कुल सामने आपका टेक्निकल बोर्ड है। वहाँ पर आप जाकर मैनुअल तरीका ये है कि खुद वहाँ पर जाकर अपने DMC वगैरह अपने साथ दोनों लेके जाएं। हाँ, अगर आपके DAT को 1 साल कंप्लीट हो गया और मतलब 1 साल लग गया करने में, 1 साल उसका और हो गया, इट मीन्स कि आपने 2021 में किया और 2022 हो गया, तो अभी आपका इस तरह का सर्टिफिकेट जिस तरह हमारे मैट्रिक का आता है, FSC का सर्टिफिकेट आता है, वालिदात सर्टिफिकेट, इसी तरह आपका सर्टिफिकेट आया हुआ होगा, वो भी आपने अपने साथ लेकर जाना है और पहुंच जाना है बोर्ड में। ये मैनुअल तरीका है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन की अगर कोई डेट देते हैं कि 2 दिन बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि आपको तकरीबन उसी टाइम वेरिफिकेशन करके दे देते हैं। सिक्रेसी वाले 2 से 3-4 घंटे ले लेते हैं अगर रश वगैरह ना हो। अगर रश हो तो फिर एक अलग बात है। तो अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको मुफ्त करके देंगे। अगर आप मतलब क्योंकि फिर आपके साथ आर्मी का लेटर होगा, ठीक है ना। अगर आपका एयरफोर्स में जा रहे हैं, किसी भी फोर्स में जा रहे हैं, तो आपको बाकायदा लेटर मिलता है सेंटर से कि आपने जाना है और इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो आपको मुफ्त करके देंगे। अगर आप मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपने आसानी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप उसके चार्जेस है मेरे ख्याल में 700 के 800 आपने उधर पे करने हैं बैंक में। उसके बाद ही आपको आपके वो स्लिप और चालान उधर जमा करने और आपको फ़ौरन वेरिफिकेशन करके दे देंगे। ये है मैनुअल तरीका। अब बात करेंगे कि आपने घर बैठे कि किस तरह इसके लिए अप्लाई करनी है। सबसे पहली बात है, जिस भी इदारे से या जिस भी स्कूल से आपने इस डिप्लोमा को क्लियर किया है, वहाँ पर आप लोगों ने चले जाना है। उनको आपने बोले दे दें 2500 रुपये। ये 2500 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो लेते हैं तो आपसे 4500 की डिमांड करेंगे, लेकिन आपने 2500 दे रहे हैं। 25 से उनको आप दें, वो लोग TCS करेंगे, ठीक, मतलब जो TCS का खर्चा होगा मुझे पता है 700-800 खर्चा है, ठीक है ना। आने जाने का कर ले तो 1500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1000 रुपये इनका जो वहाँ पर सिक्रेसी में बंदा होता है, या उधर टेक्निकल बोर्ड में क्लास 4 होता है, या कोई क्लर्क होता है, उनको ये लोग भेजते हैं और उनके पास से चले जाते हैं, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करके दे देते हैं। तो इनका खर्चा 1500 है, 500 भी अपने लिए रख लेते हैं, 500 उसको दे देते हैं क्लर्क को, या जो भी तौर तरीका करते हैं वो उनका अपना वो है। लेकिन 2500 रुपये आप उनको दें, आखिर 1000 उनको एक्स्ट्रा दे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो 4-5 हज़ार की डिमांड करें फिर आप उनसे ना करवाएं, फिर आप पहुँच जाएँ, ठीक है ना। इसके 2 फ़ायदे। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको टेक्निकल बोर्ड का पता चल जाएगा कि वो है किस जगह पर और किस तरह है। दूसरा ये है कि आपका पेशावर का विजिट हो जाएगा। कहते हैं द सिटी ऑफ फ्लावर, कि फूलों का शहर, तो आप देख भी लेंगे किस तरह है फूलों का शहर।
तो फिर 5-6 हज़ार रुपये उनको देने से बेहतर है कि आप खुद पेशावर का चक्कर लगाएं, वहाँ से खुद आप वेरिफिकेशन करके आ जाएं। ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अभी आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा तरीका अच्छा है। मेरे लिहाज से तो ये अच्छा है कि आप खुद जाएं। तो बाकी आप फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि सुफियान भाई हमें कौन सा वाला तरीका अच्छा लगा है। मुझे ज़ाती तौर पर मैंने जो इसकी वेरिफिकेशन की वैन वाले की, मैं खुद गया हुआ था पेशावर भी, खैर देखा तो पहले था लेकिन टेक्निकल बोर्ड मैंने वहाँ पर देख लिया था। छोटा सा बोर्ड है, आप लोग जाएंगे लेकिन अच्छा है, वहाँ का स्टाफ बड़ा मेहरबान है। तो देख लें, इंशाल्लाह आपके लिए इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे से कंटेंट में। चैनल पर पहले लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।